बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये जो दो टोक का प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़बरें हम ब्रेक करते हैं और सियासत पे हमारी बड़ी गहरी नज़र है। शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है आप ख़बरें ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे तज्ज़िये वक्त से पहले हमने दिए, बहुत सारी ख़बरें वक्त से पहले दी। जो सियासी इस वक्त बसात बिछी हुई है, और हुकूमत हो या ओपोजिशन हो या पाकिस्तान के ताकतवर हलके हों, सियासत के अंदर क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या इस वक्त है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और ख़बर भी दुरुस्त हुई है। और अब आपके शहर से ख़बरें ये आ रही हैं जो कुछ रोज़ पहले हमने दो टोक के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की कि पैचअप हो जाएगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाकर बात की जाएगी कि जनाब बताएं कहानी कैसे ख़त्म होगी। सर, स्क्रिप्ट राइटर्स बैठ गए हैं, कहानी कैसे ख़त्म होनी है, क्या हो रहा है राय साहब? पहले मैं इस पर हम बात कर लें, फिर काफ़ी सारी ख़बरें हैं, मुलाकात भी हुई है यूट्यूबर्स की, सहाफ़ियों की, और शहबाज शरीफ साहब भी हैं। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, 5 दिन पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पे ख़बर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक फार्मूला बनाया है। बल्कि हमारा जो कैप्शन था, हमारा जो थंबनेल था, उस पे भी हमने लिखा था कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या फार्मूला है। और वो फार्मूला ऑपोजिशन के सामने रखा जाएगा और हुकूमत के सामने भी रखा जाएगा कि इस फार्मूले के तहत आप एक पैचअप कर लें। और इस फार्मूले के हवाले से 2 बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई। इन दोनों मुलाकातों की ख़बरें भी हमने ब्रेक की थी। और जिस वक्त हमने ये बताया था कि बनी गाला में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की इकट्ठे मुलाकात हुई। एक ही जगह पे ये लोग इकट्ठे हुए। सदर आरिफ अलवी को बहुत एक खुसूसी इन्विटेशन के ऊपर बुलाया गया था। तो उस वक्त हमारे कुछ PTI के दोस्त भी नाराज़ हो रहे थे, कुछ हमारे नून लीग के दोस्त भी कह रहे थे कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब आप देख लें कि उस ख़बर की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है वुज़रा ने भी। तो वो मीटिंग जो थी उसमें कुछ फार्मूलाज डिस्कस हुए थे कि ये जो सियासी बहरान है जिससे पाकिस्तान माशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। आपका जो डॉलर है वो 181 क्रॉस कर गया है। इसके अलावा आपका जो करंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। ज़ाहिर है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है उससे आपकी मईशत जुड़ी होती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ़र्क पड़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो पूरा एक एनवायरनमेंट है वो कोलैप्स हो जाता है। तो उस मीटिंग में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट की कुछ तजावीज़ आई थी। और ये इस्टेब्लिशमेंट की तजावीज़ इस वजह से भी आई कि कुछ ऑपोजिशन के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्टेक्ट्स किए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि रावलपिंडी में भी जनरल बाजवा से 2 वुज़रा ने मुलाकात की, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी ने। अब उसकी भी तस्दीक हो गई है कि ये मुलाकात भी हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती ये है कि एक तो इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जहां ऑपोजिशन ने बहुत शोर मचाया हुआ था, यानी एक समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगले इंतखाबात करवाना। अब चूंकि ऑपोजिशन इन दोनों ये बिल्स एक्चुअली तो पास हो गए हैं, यानी पार्लियामेंट से पास हो गए हैं ये बिल्स, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन ये नहीं चाहती कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगला इलेक्शन हो। तो ऑपोजिशन ने अपने ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाए। और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमत और ऑपोजिशन इस मौजूदा पेचीदा सूरत हाल से निकलने के लिए इस मामले पर बैठें, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के नुमाइंदे ऑपोजिशन के साथ बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात का मामला और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला और इसके साथ साथ जो मईशत के मामलात हैं इसके ऊपर एक हतमी बातचीत कर लें और इसका हल निकाल लें। अब इसमें बहुत अहम बात यह हाशमी साहब के इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर तो हुकूमत ने कई मरतबा अपोजिशन को दावत दी थी कि आप आएँ और हमारे साथ बैठें, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हमें बताएं। लेकिन अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर बैठी ही नहीं हुकूमत के साथ।
लेकिन एक जो तजवीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए मानना बहुत मुश्किल है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने वो तजवीज़ रखी तो गई है, अपोजिशन के सामने भी रखी गई है। वो तजवीज़ ये है कि अदम एतमाद अपोजिशन वापस तो ले ले, यानी अपोजिशन के साथ भी ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते किए हैं, तो अपोजिशन ने भी कुछ शराइत रख दी हैं कि हम ये शराइत हैं हमारी, और इन शराइत पर हम अदम एतमाद वापस ले सकते हैं। और उन शराइत में से एक जो शर्त है बहुत कड़ी किस्म की, जिस पर आप कह सकते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना माने, वो शर्त यह है कि ना सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मुशावरत से एक कंसेंसस से फैसला हो, बल्कि अर्ली इलेक्शन के ऊपर भी इत्तफाक राय कर लिया जाए। यानी वैसे तो इलेक्शन होना है सितंबर अक्टूबर में, तो अपोजिशन ये कह रही है कि हमें इलेक्शन दिया जाए इस साल सितंबर अक्टूबर में। हुकूमत के कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको इलेक्शन मार्च अप्रैल में नेक्स्ट ईयर तो दिया जा सकता है, यानी उसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होना है तो चलें 3-4 महीने 5 महीने पहले, वक्त से पहले इलेक्शन करवा लिया जाए। लेकिन इस साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं दिया जा सकता, अपोजिशन को ये ऑप्शन नहीं दिया जा सकता कि इसी साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवा दिया जाए। अब जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो सालिस बनने के लिए तो तैयार है, वो जामिन बनने के लिए भी तैयार है। वो ये भी कह रही है कि हम अपोजिशन को और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा देंगे और उसके बाद ये मामलात आपस में तय कर लें, और जब मामलात तय हो जाएंगे तो उसके गारंटर हम बन जाएंगे, जामिन हम बन जाएंगे, सालिस हम बन जाएंगे। लेकिन इसमें जो अर्ली इलेक्शन वाला मामला है, इस पर जो हमारी हुकूमती ज़राए से बात हुई है, क्योंकि अब हमने तो 4 दिन पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी, लेकिन अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने और मुख्तलिफ अखबारात ने आज ये खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया है। तो हमारी जो हुकूमती ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये अर्ली इलेक्शन वाली तजवीज़ मानना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो फिर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिराने के ऊपर मुसिर है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत फिर गिरा देंगे, और अगर हम हुकूमत गिराते हैं तो तब भी हम जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में हुकूमत अगला इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होंगे। लेकिन इसमें हाशमी साहब बहुत अहम बात यह है कि हुकूमत इंतज़ार करेगी कि सदारती रेफरेंस के ऊपर क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि सदारती रेफरेंस के हवाले से जिस किस्म की वाइब्स आ रही हैं मुख्तलिफ कानूनी हलकों की जानिब से, मुख्तलिफ आइनी हलकों की जानिब से, और आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं जो सियासत पर नज़र रखते हैं, उनकी जानिब से तो यही वाइब्स आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर जो फैसला करेगी उसमें आर्टिकल 63A की तशरीह यही होगी कि इनफरादी तौर पर किसी रुकन के वोट की कोई हैसियत नहीं है। जब कोई रुकन किसी जमात को ज्वाइन कर लेता है तो फिर ये एक इज्तमाई वोट तस्वुर होता है। आर्टिकल 95(2) का हवाला जस्टिस मुनीब इससे पहले दे चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्पीकर को यह अख्तियार दिया जा सकता है, ये आइनी अख्तियार, कि आप ऐसे मुनहरिफ अरकान के वोट काउंट ही ना करें, उनको आप शुमार ना करें। और इसके साथ साथ अगर इससे भी आगे गई सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला भी आ सकता है कि इन अरकान कौमी असम्बली को सिर्फ एक मरतबा डी सीट नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इनकी ताहयात नाअहली भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत के लिए ये भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए कि अगर ताहयात नाअहली का फैसला नहीं भी आता, अगर सिर्फ ये फैसला भी आ जाता है कि ऐसे मुनहरिफ अरकान के वोट तहरीक अदम एतमाद के मामले में काउंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को कोई ज़रूरत भी नहीं है कि इन अरकान को डी सीट करवाने के लिए वो कोई इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भिजवाए या इनकी ताहयात नाअहली के लिए इस केस को मज़ीद परस्यू करे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद एक खुदकार तरीके से नाकाम हो जाएगी अगर इनके वोट काउंट नहीं होते। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आखिरी वक्त तक सदारती रेफरेंस के फैसले का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद भी ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तजवीज़ आई है, ज़रूरी नहीं है कि अगर सदारती रेफरेंस का फैसला हुकूमत के हक़ में नहीं भी आता तो तब भी प्राइम मिनिस्टर इस तजवीज़ से कोई इत्तफाक कर लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाहिर है कि अपने जो करीबी अमायदीन हैं उनसे मशवरा भी करेंगे। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है,
जिसकी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में बड़ी गूंज है, और वो ये भी है कि शायद कुछ हलकों को ये शक है, ये गुमान है, ख़ास तौर पर अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक और कुछ और अहम हलकों के मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का इरादा कर चुके हैं, या एक उन्होंने तय कर लिया है कि मैंने जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाना है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस किस्म का कोई फ़ैसला किया भी है तो आईनी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक ही है, यानी 5-6 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स होते हैं उनकी एक फहरिस्त जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर ने एक को आर्मी चीफ बनाना होता है, उसकी आर्मी चीफ के तौर पर तकर्री करनी होती है, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना होता है, और ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है। चूँकि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं, 5वें नंबर पर वो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में हैं, पेशावर की कोर भी कमांड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोर कमांड करने का जो तजर्बा एक आर्मी के कवानीन में एक प्री रेक्विजिट जो शामिल की गई थी कि आपके पास कोर कमांड करने का तजर्बा भी होना चाहिए, वो तजर्बा भी उनके पास मौजूद होगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये फैसला करते हैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का, या किसी को भी, क्योंकि ये जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं इन सब का बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक ही है। लेकिन इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि मौजूदा हालात का ताल्लुक शायद इस बात से भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगले आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं और किसे आर्मी चीफ बनाते हैं। तो अगर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी फार्मूले के ऊपर इत्तफाक होता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो सकता है सिर्फ इस वजह से आखिरी लम्हात में इस फार्मूले पर इत्तफाक कर लें, अगर सदारती रेफरेंस का फ़ैसला हुकूमत के हक़ में नहीं आता कि मुल्क जिस किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार हो रहा है, मुल्क की मईशत जिस तरीके से मुतासिर हो रही है, मुल्क के अंदर जिस तरह से तकसीम बढ़ रही है, अपोजिशन जिस तरीके से तसादुम की राह पर जा रही है, तो पाकिस्तान के एक आप कह सकते हैं कि मफाद में, कौमी मफाद में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी फार्मूले के ऊपर आखिर में जाकर इत्तफाक कर लें। लेकिन इसमें अगर ये फार्मूला तय पाता है तो प्रॉबली फिर नई जो तकर्री है अहम तरीन, उस हवाले से भी शायद कुछ अहम तरीन मामलात फिर पहले से ही तय हो जाएंगे, यानी फिर पहले से ही ये गारंटी ले ली जाएगी और पहले से ही तय कर लिया जाएगा कि अहम तरीन तकर्री कब होगी और उस अहम तरीन ओहदे पर कौन से लेफ्टिनेंट जनरल को तैनात किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक पेचीदा सूरत हाल तो है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास 2-3 ऑप्शंस भी हैं, और ये जो अब इस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत की है हाशमी साहब, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जिस किस्म का अवाम का गम व गुस्सा इस वक्त बढ़ रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़, जिस तरह का रद्द अमल हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ आया है, और उसके बाद ये हीट जो है ये ज़ाहिर है कि जो हमारे फ़ौजी हल्के हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से एक एक्सप्रेशन आया कि फ़ौज न्यूट्रल रहेगी, तो उसको भी कोई ज़्यादा सराहा नहीं गया, यानी लोगों ने उसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो जहाँ सियासी हल्के मौजूदा सूरत हाल की एक गरमाइश महसूस कर रहे हैं, वहाँ जो पाक फ़ौज है यकीनन पाकिस्तान का बहुत अहम इदारा है, तो वो इस पूरे मामले से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, और पाक फ़ौज की कामयाबी की और पाक फ़ौज कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे हर दिल अजीज़ इदारा होने की वजह यह है कि पाक फ़ौज अवाम में मकबूल है, अवाम पाक फ़ौज को चाहते हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी भी किस्म के ऐसे हालात पैदा हों जहां इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लोगों की राय मनफी बनना शुरू हो जाए, या लोग उनके हवाले से इस तरह की बातें करना शुरू कर दें कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार हो रहा था, मईशत बर्बाद हो रही थी, और एक तरफ करप्ट अनासिर थे जो कि हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा था, दीगर इदारे भी खामोश थे, और इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही थी कि हम न्यूट्रल हैं। तो ये जो हीट है यानी अवामी रद्द अमल की, ये इसको देखते हुए अब ये फैसला किया गया कि ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एक मदाखलत करके
इस सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने की कोशिश करे और कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि जहां ऑपोजिशन भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, उसको कुछ जो कुछ चाहिए वो सब कुछ तो नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाए और कुछ हुकूमत के लिए भी ऐसा रिलीफ रखा जाए जहां हुकूमत भी तहरीक अदम एतमाद में हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए ना गिरे और एक कंसेंसस के साथ कोई अर्ली इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये मानना अर्ली इलेक्शन के इस साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो, ये मानना बहुत मुश्किल होगा। राय साहब, आज जो बयान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आया है, जो मुलाकात हुई सहाफ़ियों से और कुछ यूट्यूबर्स के साथ भी मुलाकात हुई है, वो ये कहते हैं कि एक रोज़ कबल यानी जिस दिन तहरीक एतमाद लाई जाएगी उससे एक दिन पहले बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा और किसी सूरत भी मुस्ताफ़ी नहीं होगा। अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे, करप्ट टोले के कहने पर हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अच्छा खान साहब, अपना जो उनका स्टांस था राय साहब, उससे एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे, और अगर वो पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने भी जो पाकिस्तान का जो करप्ट एक एलिमेंट है उसके साथ हाथ मिला लिया। ये एक जनरल परसेप्शन है। पाकिस्तान की आवाम जो उनके साथ हमेशा चार्ज्ड अप नज़र आती है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ के सहाफ़ियों से या फिर अपोजिशन के लोगों से मिलें तो वो अपनी एक दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को माइनस किया हुआ है। पाकिस्तान की आवाम आज शायद आपने नोट किया या नहीं किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब परेड ग्राउंड में आए हैं तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो इस्तकबाल किया गया था वो खान साहब का किया गया था, और एक जो सेंटीमेंट था वो हमें नज़र आया। यही राय साहब सेंटीमेंट इससे पाकिस्तान की आवाम का भी है। वोटर बड़ा चार्ज अप नज़र आता है। खान साहब की महंगाई के हवाले से सब कुछ एक जगह, लोग महंगाई को भूल गए, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस तरह वोट ख़रीदा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और वो लोग इसके इस हुकूमत को गिराने के बाद जिस तरह इक़्तिदार में आएंगे और जो लोग आएंगे, हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। अब ये जो एक पॉइंट पे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, उसकी बुनियादी वजह खान साहब का वो स्टांस है। आपको अब लगता है कि ये जो मुलाकातें, जो सहूलत फराहम की जाएगी, कुछ इनकी सुनी जाएगी, कुछ उनकी सुनी जाएगी, अगर ये गेम इस तरह की बन रही है तो फिर ऐसा क्या होगा? खान साहब का जो स्टांस है उसका क्या होगा? जी देखें, दो तीन चीज़ें तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। एक तो ये कि मैं जो मुझसे ये रोज़ इस्तीफ़ा मांगते हैं, मैं आखिरी वक्त तक इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया, जिस पर करप्शन का कोई दाग नहीं है, जिसने इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की, जिसने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए इस्लामोफोबिया को इतने मौसर तरीके से इस मामले को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया कि यूएन के लेवल पर इस्लामोफोबिया का एक आलमी दिन डिक्लेयर हो गया, जिसने इस मुल्क में सियासत में आने से पहले भी शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, 3.5 साल पौने 4 साल के अपने टेन्योर में एक भी माली करप्शन या बेज़ाब्तगी का जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, जिसकी कैबिनेट का कोई स्कैंडल, माली स्कैंडल सामने नहीं आया। अब वो इस्तीफ़ा दें शहबाज शरीफ के कहने पर, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी के कहने पर इस्तीफ़ा दें, जो कि 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन केस में पेशियां भुगत रहे हैं और सिर्फ मखसूस हालात में उनको रिलीफ मिला हुआ है। और इससे के साथ साथ आप देख लें कि न्यूयॉर्क में उनका जो फ्लैट है, जो उन्होंने FBI के गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया था और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया था। मियां नवाज शरीफ, जिनको अदालतों ने मफरूर और इश्तिहारी करार दे रखा है। मरियम नवाज, जो अदालती फैसलों के नतीजे में नाअहल हैं। फजलुर रहमान, जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, जो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त नहीं जीत सके। ANP, जिसके पास कौमी असम्बली में कुल मिलाकर एक नशिस्त है, एक नशिस्त ईजी लोड वाली ANP, जब इसकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो आप ज़रा बताएं, हमारे व्यूअर्स भी बताएं और आवाम भी बताएं, एवन नून लीग के या अपोजिशन के जो सपोर्टर्स हैं
जो आम लोग हैं वो भी बताएं कि ऐसी ऑपोजिशन के कहने पर इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, कि वो इस्तीफा दे दें, कि ये लोग जिनके ये क्रेडेंशियल्स हैं, जिनकी ये साख है, उनके कहने पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफा दे दें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग तो इन्होंने कर ली है, 13-14 अरकान तोड़ भी लिए हैं। हुकूमत के पास ये ऑप्शन भी था कि ये एक सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ जाते, उसके ज़रिए ये कहते कि स्पीकर जो हैं ऐसे मुनहरिफ अरकान के वोट काउंट नहीं करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने सदारती ऑर्डिनेंस लाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए और सुप्रीम कोर्ट से हमने आर्टिकल 63A की एक आईनी तशरीह मांग ली है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस सिचुएशन का सामना किसी और वजह से करना पड़ रहा है, यानी हमारा जो इशारा है कि जिस तरह कुछ हल्के ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी नाराज़गी की वजह से या DGISI की तैनाती के हवाले से जो पेचीदा सूरत पैदा हुई या नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, तो उस मामले पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आइनी और कानूनी लिहाज से देखें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जस्टिफाइड हैं, क्योंकि DGISI की तैनाती हो, आर्मी चीफ की तैनाती हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का मामला नहीं है इमरान खान का, ये हर प्राइम मिनिस्टर का आइनी इस्तेहकाक होता है। ये तो कानून में और आइन में लिखा हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ऑप्शन तो बहुत हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। 20-20, 22-22 करोड़ रुपए इनकी कीमत लगी है, एक रुकने कौमी असम्बली की 24 करोड़। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हुकूमत में है, हुकूमत के पास तो बेशुमार माली वसाइल होते हैं। तरक्याती फंड्स के, सिर्फ तरक्याती फंड्स के नाम पर हुकूमत अरबों रुपए जो है एक जायज़ तरीके से मुराद ये है कि जिसके ऊपर कोई ऐसा लीगल कवर आ जाएगा कि बाद में हुकूमत को कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपने पाकिस्तान के कवानीन के तहत कोई गलत काम किया है। तो सिर्फ तरक्याती फंड्स की मद में भी ये जो अरकान है इनको हुकूमत दोबारा से ख़रीद कर वापस ला सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं ऐसी खरीदो फरोख्त के ज़रिए बचाई गई हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। तो अब हुकूमत जाए या हुकूमत बचे, अखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये गेम जीत चुके हैं। अवाम में आप देखें कि अवाम की वाइब क्या है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक तो जाहिर है कि ये अपोजिशन और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं ये तो इन्होंने तो उनकी मुखालफत करनी है, लेकिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाकिद, ऐसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर तनकीद करने वाले जो महंगाई के हवाले से तनकीद करते थे या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी और हवाले से तनकीद करते थे, लेकिन असल में कहीं ना कहीं वो जमहूरियत पसंद थे, वो भी ये कह रहे हैं अब कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर हम तनकीद तो करते थे लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिराना ये एक गैर आइनी, गैर कानूनी अमल है जिसकी कानून भी इजाज़त नहीं देता, आइन भी इजाज़त नहीं देता और अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे। इस पूरी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनके पास अवामी ताकत भी है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जो आइनी अख्तियार हैं तकर्रियों के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, वो भी ज़ाहिर उनके पास कार्ड है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई ऐसा ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे जिससे ये मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए। और दूसरी बात, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर कहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 27 मार्च को कोई वीडियोस चलाने वाले हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा था और अपना जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान तो ये वीडियोस चला सकते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियोस रखते हैं और वीडियोस के ज़रिए रियासत को, रियासती इदारों को, अदालतों को, जज साहिबान को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये काम नहीं करेंगे। 4 दिन पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बाकायदा ये जो उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है इसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सूरत, ये जो वीडियोस वाली बात है ये किसी ने सुनाई आगे बढ़ा दी, मेरा किसी किस्म का कोई वीडियो चलाने का इरादा नहीं है 27 मार्च के जलसे में। साहब लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शन सही है खान साहब, अगर डट जाते हैं और सिचुएशन ये कि उनके डटने से मामलात जो हैं वो सही नहीं होंगे, इत्तेहादी वाइब्स दे रहे हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, आप इसको कंफर्म करें
कि काफ लीग और MQM वो ये कहती हैं कि उन्होंने माइनस इमरान खान का फार्मूला दिया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि छुप के कहा है, ये वो इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि ऐसा कोई सेटअप होना चाहिए PTI के अंदर से किसी को। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि जो लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं उनका अपना सियासी कद कितना है। वैसा वो तो बहुत ही छोटे कद के लोग हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान का जो पर्सनैलिटी है, जो सियासी करिश्मा है, इन लोगों से बहुत बड़ा है। और मुझे यकीन है कि अगर इन लोगों को इनके हलकों से बाहर किसी दूसरे हलके में इलेक्शन लड़वाया जाए तो ये इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अब तो चांसेस ये हैं कि अगर ये हुकूमत से लैदा हुए तो ये अपने हलकों में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो लोग ये बातें कर रहे हैं। इत्तेहादी निकल के रहा है साहब, मुनहरिफ अरकान में से कुछ वापस आ गए, सब कुछ हो गया, फिर भी हुकूमत नहीं बचेगी। और उस वक्त हमारा जो हम बात कर रहे हैं कि सियासी बहरान, माशी बहरान, सर वो तो अब आना ही आना है। आप इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो कुछ इस वक्त अपोजिशन कर रही है, वो बहरान आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसकी जिम्मेदारी खान साहब पे नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी जो इस निज़ाम को गिरा के, लोग कहते हैं टेक ओवर करना, मैं कहता हूँ ये हाईजैक करने के लिए आ रहे हैं। कुछ माह के लिए अपनी मर्जी के सिस्टम बनाएंगे एंड देन दे कैन एक्चुअली प्ले, एक अपनी मर्जी की विकेट बनाकर उस पर खेलेंगे। जी राय साहब। देखें आशवी साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास डट जाने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये भी देखेंगे कि क्या अगर वो मुकम्मल तौर पर ये कहते हैं कि मेरे पास जो अवामी ताकत है, मैं उस अवामी ताकत के ज़रिए पूरी तरह डट जाऊंगा, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये भी देखेंगे कि क्या ये पूरी सूरत हाल किसी ऐसे तसादुम की जानिब तो नहीं जाएगी कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, रियासत को नुकसान हो जाए। तो इसलिए एक आप कह सकते हैं कि बड़ी थिन सी लाइन है जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा पेचीदा फैसला करना है। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि इत्तेहादी गए, इत्तेहादी नहीं गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को माइनस करके PTI कुछ भी नहीं है। PTI असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम है। ये जिन लोगों ने वोट लिए हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम पर लिए हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो उनके बगैर तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। ये उनकी अपनी एक आप कह सकते हैं कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से अवाम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत का बचने का कोई चांस नहीं है, देखें ये तो सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर जो फैसला आएगा ये उस पर मुनहसर है। सदारती ऑर्डिनेंस का फैसला कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अगर आया, कॉमन सेंस के मुताबिक आया, कानून के मुताबिक आया और आम शख्स की समझ बूझ के मुताबिक आया, तो फिर तो ये हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। किसी भी आम शख्स से पूछ लें, किसी कानूनदान से पूछ लें कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिराना जायज़ है, क्या ऐसे लोगों के वोट्स काउंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एक तो ये कॉमन सेंस की बात, और फिर आइन इसको सप्लीमेंट कर रहा है। आपके आइन के आर्टिकल्स इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। 14वीं तरमीम भी इसको सप्लीमेंट कर रही है, आपका आर्टिकल 95(2) भी इसको सप्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब तो यह है कि जो 5 रुकनी बेंच बना है, लार्जर बेंच, वहां से इस फैसले के आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि इनके वोट काउंट नहीं किए जा सकते। और अगर इस किस्म का फैसला आता है तो फिर इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ने का फैसला किसी भी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि मुनहरिफ अरकान के तो वोट काउंट नहीं होंगे। फिर इत्तेहादी जो एक आप कह सकते हैं कि मजबूरी में अपोजिशन की जानिब जा सकते थे कि हुकूमत तो वैसे भी नहीं बचनी। इत्तेहादी तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये इनके जो 12-14 अरकान इस वक्त बिक गए हैं तो हुकूमत तो वैसे भी नहीं बचनी, तो हम चलें कोई फ़ायदे ले लें। यानी MQM को 4 वजारतें सिंध में अगले सेटअप में अपनी पक्की कर ले, 3 वजारतें वफाक में पक्की कर ले, काफ लीग अपनी वजारत आला लेने की कोशिश करे। ये तो उस सूरत में इत्तेहादी अपना जो वज़न है वो अपोजिशन के पलड़े में डाल रहे थे कि इनके तो 12-14 अरकान वैसे ही टूट गए हैं। लेकिन अगर सदारती रेफरेंस का फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है तो इत्तेहादियों को पता चल जाएगा कि अच्छा इन 12-14 अरकान के जरिए तो हुकूमत नहीं गिर रही, तो फिर इत्तेहादियों को सूट यही करता है कि वो हुकूमत के साथ खड़े रहें, अगले इलेक्शन में भी इसी तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस बनाएं। तो ये कहना कि गेम इज़ ओवर, ये दुरुस्त नहीं है। ये अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है,
कि क्या वो आइन के तहत और कानून के तहत ये फैसला करती है या फिर कोई समझौता किया जाता है या आइन की कोई ऐसी तशरीह की जाती है जो कि आम किसी शख्स के और कानूनी और आइनी माहिरीन की समझ से बालातर हो। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, जी आज के शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।